हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अ टॉपिक डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी में हमने सीखा हुआ है कि जब भी कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल इंटीजर को, जैसे 25, 36, 28, इनको अगर मैं डिवाइड करता हूं किसी भी नंबर से, सपोज 25 को डिवाइड किया मैंने 5 से, 36 को डिवाइड किया 6 से, 28 को डिवाइड किया 4 से, अगर कोई भी रियल इंटीजर किसी दूसरे नंबर से अगर कंप्लीटली डिवाइड होता है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5 डिवाइड्स 25। इसका क्या मतलब हुआ? 5 25 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। इसको लिख सकते हैं 6 डिवाइड्स 36। इट मींस 6 36 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। यहां पे लिख सकते हैं क्या? यहां पे नहीं लिख सकते। डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज आपको नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है पीडीएफ फॉर्म में, आप उसको देखिए। मैं आपको समझाऊंगा कैसे प्रॉपर्टीज वर्क करती हैं डिविजिबिलिटी की। सबसे पहली हमारी प्रॉपर्टी है 1 डिवाइड्स एनी नंबर। इसको स्ट्रेट बनाते हैं, स्लैश नहीं बनाते। अच्छा, कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है 5 डिवाइड्स 25 या 3 डिवाइड्स 9, तो आपको इसको ऐसे नहीं देखना है कि 3/9 कर दिया आपने। इसको समझ रहे हैं? 3/9 एक अलग नंबर है और 3 डिवाइड्स 9 एक अलग रिप्रेजेंटेशन है। 3 डिवाइड्स 9 को क्या बोल रहे हैं हम? कि 9 को डिवाइड किया जा रहा है 3 से। समझ आ रहा है? यहां पर 25 को डिवाइड किया जा रहा है 5 से। इस 25 को 5 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि ये नंबर क्या हुआ? 25/5। ये नंबर क्या हुआ? 9/3। बट देखने से यार 3/9 लग रहा है। इसको हमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। 3/9 एक अलग नंबर है और 3 डिवाइड्स 9 का क्या मतलब है? 9 डिवाइड बाई 3। आपको ये क्लियरिटी रखनी है अपने दिमाग में कि इस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है। कभी भी नंबर स्वीप नहीं कर सकते। यहां तो छोटा और बड़ा नंबर दिख रहा है तो आप आसानी से डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं लिखूं 42 डिवाइड्स 8, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? 8 को डिवाइड करना है, राइट साइड वाले को डिवाइड करना है हमें 42 से। राइट साइड वाले को लेफ्ट वाले से डिवाइड करते हैं, यानी कि 8/42 हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन। आपको ये नहीं करना है कि बड़ा नंबर कोई भी मिल गया 42, 8 से डिवाइड कर दिया सर, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका पढ़ने का तरीका यह है 42 डिवाइड्स 8। इसको पढ़ेंगे 42 डिवाइड्स 8। समझ आ रहा है? तो ये हो गया 8/42। आपको ये क्लैरिटी रखनी है बिल्कुल। अब अच्छा, मैं प्रॉपर्टी सबसे पहली वाली उठाई है मैंने। कौन सी प्रॉपर्टी है? 1 डिवाइड्स ए। ए कोई भी रियल इंटीजर है, रियल इंटीजर। कोई भी रियल इंटीजर को, किसी भी रियल इंटीजर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिवाइड्स, फर्स्ट प्रॉपर्टी, 1 डिवाइड्स एनी रियल इंटीजर। कोई भी रियल इंटीजर आपको 10, 12, 13, -4, -7, -8, 1 डिवाइड्स -7, करेक्ट है ये भी। 1 डिवाइड्स 8, 1 डिवाइड्स 25, 1 डिवाइड्स -2। कोई भी रियल इंटीजर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 8/1 इसका कोई मीनिंग है? कोई भी मीनिंग नहीं। हम आसानी से इसको 1 को नीचे से हटा देते हैं। -2/1 इसका मीनिंग भी यही है, -2 मीन्स क्या हुआ कि 1 से किसी भी रियल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 0 से, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज 0 कैन बी डिवाइड्स बाय एनी रियल इंटीजर। इसका क्या मतलब हुआ? a डिवाइड्स 0। a यहां पे क्या है? कोई भी रियल इंटीजर। मैं ले लूं -2 डिवाइड्स 0, -3 डिवाइड्स 0, 4 डिवाइड्स 0। सबका मीनिंग क्या है? 0.-2 इक्वल टू 0.-3 इक्वल टू 0.4।
जीरो के अपॉन में कोई भी वैल्यू आती है, कोई भी वैल्यू आती है तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है। 0.-2 भी जीरो है, 0.-3 भी जीरो है, 0.4 भी जीरो है। मींस क्या हुआ, जीरो को किसी भी नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, रिजल्टेंट हमारा जीरो ही आएगा। ये हमारी डिविजिबिलिटी की सेकंड प्रॉपर्टी है कि आप जीरो को किसी भी रियल इंटीजर से डिवाइड कर सकते हैं बट उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। और यहां पे भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी भी रियल इंटीजर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वो रिजल्टेंट ऑलवेज रियल इंटीजर ही आता है, मतलब ए की वैल्यू ही आएगी। 1 से डिवाइड करने पे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, यहां पे हमने पढ़ा था जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो कांट डिवाइड एनी नंबर। इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कोई भी नंबर ले लूं 3/0 या फिर -4/0 या फिर 26/0, एनी नंबर, कोई भी रियल इंटीजर जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। इनकी वैल्यूज अनडिफाइंड है, इनकी वैल्यूज डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब किसी भी नंबर को अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। किसी भी अगर वैल्यू के नीचे जीरो आ जाता है अपॉन में तो उसको बोलेंगे अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। किसी भी नंबर को हम जीरो से कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये हुई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी। कोई भी एक नंबर है, इंटीजर नंबर है, अगर वो b को भी डिवाइड करता है, c को भी डिवाइड करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है। करेक्ट एग्जांपल है मेरा। a डिवाइड्स b, a डिवाइड्स c। यहां पे a 2 ले लिया मैंने, b एंड c की वैल्यू 6 एंड 8 ले ली। अगर 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 8 को भी डिवाइड कर सकता है, देन क्या होगा, a कैन डिवाइड b इंटू c। अगर a b को भी डिवाइड कर सकता है और a c को भी डिवाइड कर सकता है तो a b इंटू c को भी डिवाइड कर सकता है। मींस 2 6 इंटू 8 को भी डिवाइड कर सकता है। ये ऑलवेज ट्रू आएगा। अब डिवाइड करके देखिए, 8 6 जा 48, 2 से डिवाइड कीजिए, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। हाँ सर, तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 24 टाइम्स जाएगा। यानी कि ये प्रॉपर्टी भी करेक्ट है। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं, एंड a कैन डिवाइड b प्लस c। मीन्स 2 जो है मेरा 6 प्लस 8 इसको भी डिवाइड कर सकता है। 6 प्लस 8 कितना हुआ, 40, 7 टाइम्स डिवाइड हो रहा है। ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि ये भी करेक्ट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर a किसी भी नंबर को किन्हीं भी दो नंबर को डिवाइड कर सकता है तो a जो है वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड कर सकता है और उनके समेशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड कर सकता है। समेशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, 6 माइनस 8 इज -2, तो यहां पे क्या आएगा, 2 डिवाइड्स -2, ये भी डिवाइड हो रहा है, -1 टाइम्स जाएगा डिवीजन, ये भी डिवाइड हो रहा है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई, अगर कोई भी नंबर किन्हीं भी दो नंबर्स को अगर डिवाइड करता है सेपरेटली तो वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड कर सकता है और उनके समेशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड कर सकता है। आप एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। डिविजिबिलिटी की फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई नंबर a किसी दूसरे नंबर b को डिवाइड करता है एंड कोई थर्ड नंबर किसी फोर्थ नंबर को डिवाइड करता है। यहां पे चारों नंबर्स अलग अलग है। यहां पे क्या हो रहा था कि जिससे डिवाइड कर रहे थे वो सेम था, बट यहां पे वो भी चेंज हो गया। एग्जाम्पल साथ के साथ लेते हैं, आपको समझ आएगा। 2 डिवाइड्स 6, 3 डिवाइड्स 9। समझ आ रहा है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू मैंने 6 ले ली। a 6 को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, c की वैल्यू 3 ले ली, d की 9 ले ली, 3 डिवाइड कर सकता है 9 को कंप्लीटली। देन प्रॉपर्टी क्या कहती है,
A इंटू सी डिवाइड्स B इंटू डी। लेफ्ट वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया A इंटू सी, यानी कि जो डिवाइजर है मेरे, जिनसे मैं डिवाइड कर रहा हूं उनका मल्टीप्लीकेशन ले लिया, और जिनको मैं डिवाइड कर रहा हूं B एंड C उनका भी मल्टीप्लीकेशन ले लिया। मींस जो डिवाइड कर रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन और जो डिवाइड हो रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन भी डिवाइड हो जाएगा। देन यहां पे क्या आएगा, 2 इंटू 3 इज 6 डिवाइड्स 9 इंटू 6 54। आप इसको डिवाइड करके देखिए, ये डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी हमारी फॉलो हो रही है। तो प्रॉपर्टी, ये दो प्रॉपर्टीज क्या बोल रही है, ये वाली क्या बोल रही है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है और कोई तीसरा नंबर किसी चौथे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो जो डिवाइड कर रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन और जो डिवाइड हो रहे हैं उनका मल्टीप्लीकेशन भी आपस में डिविजिबल होगा। यहां से हम एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, 2 अगर 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 9 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इंटू 3 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 3 6, ये किसको डिवाइड कर रहा है हमारा, 6 इंटू 9 इज 54। ये प्रॉपर्टीज आगे कभी भी यूज हो सकती हैं हमारी, आपको ये याद रखनी है। 3 प्रॉपर्टी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, रिकॉल करते हैं आसानी से। 1 से किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल इंटीजर को डिवाइड कर सकता। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, 1 से मैं किसी भी नंबर को पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो डिवाइड कर सकता हूं। सेकंड क्या थी, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नंबर अगर 0 के अपॉन में आता है, प्लस माइनस a, यानी कि कोई भी रियल इंटीजर 0 को डिवाइड कर सकता है। एग्जांपल्स क्या है, 0.-2, 0.3, 0.7। 0 को कोई भी नंबर डिवाइड कर सकता है, एंड किसी भी नंबर को 1 डिवाइड कर सकता है, +4/1 -3/1। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। 0 कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर, मीन्स 7/0 -2/0 ये नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, अगर कोई भी नंबर किन्हीं दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है तो वो नंबर उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को भी डिवाइड कर सकता है और उनके समेशन एंड सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड कर सकता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अगर a b को डिवाइड कर रहा है, c d को डिवाइड कर रहा है, तो a इंटू सी b इंटू डी को आसानी से डिवाइड कर सकता है। ये हमारी 5 प्रॉपर्टीज हैं डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे यूलिट्स डिवीजन लेमा, जो कि इसी डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। यूलिट्स डिवीजन लेमा नाम से ही लग रहा है डिवीजन से रिलेटेड है, तो यही डिवीजन से रिलेटेड आगे एक थ्योरम और है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।